अच्छा, आप लोगों को ना 11th आर्ट के ऊपर एक मैं गाइड करने लगी हूँ। वैसे तो इस टाइम पर गाइड करना जो है ना वो बनता नहीं, लेकिन फिर भी एक छोटी-सी ट्रिक मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि आपने पेपर में टॉपिक कौन-सा अटेम्प्ट करना है, ठीक है? और कौन से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपकी सेफ चॉइस होते हैं, क्योंकि आप लोगों का आफ्टर ऑल जो टॉपिक है वही डिसाइसिव होता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वो जो आप लोगों को 10 स्टेटमेंट्स आएँगे ना, उनमें अगर टेक्नोलॉजी का थीम जो है ना वो लिखा हुआ है और आपको उसकी रेलेवेंट डोमेन भी आती है, तो आपने बाकी 9 टॉपिक में से जितने भी टॉपिक आते हैं उनको आपने इग्नोर कर देना है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो टेक्नोलॉजी का थीम होना चाहिए। टेक्नोलॉजी एक ऐसा थीम है कि जो आप लोगों को कभी अगर आपने सही अटेम्प्ट कर लिया ना तो वो आपको फेल नहीं होने देगा। जैसे 2019 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया था, 2020 में पूरी उसने जो थी ना डिजिटल रेवोल्यूशन पूछ ली थी, ठीक है? और फिर वो आप लोगों को पता है कि जो 2023 में पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी टॉपिक आया हुआ है। तो इसमें क्या है कि ये टॉपिक्स आप लोगों को फेल नहीं होने देते अगर आपने वो पूरा स्ट्रक्चर फॉलो किया है और आपके रेलिवेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं। अच्छा, फिर पेपर में सेकंड चॉइस जो है ना वो आप लोगों का एजुकेशन थीम होना चाहिए। लेकिन एजुकेशन थीम में भी वो नहीं कि जैसे वो 2019 में क्लासरूम्स वाला आया था वो वाला टॉपिक नहीं, क्योंकि वो आप लोग एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से लिख रहे थे, आपने क्लासरूम्स को इग्नोर कर दिया था। 2020 में वुमेन यूनिवर्सिटीज़ आ गया था। इस तरीके के टॉपिक नहीं, एजुकेशन में भी स्पेसिफिक डोमेन जैसे पीएमएस में आया हुआ है कि आवर एजुकेशन सिस्टम मस्ट जो है ना इज़ परपेचुएटिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। ये वाला टॉपिक जो है ना ये अटेम्प्ट करने वाला ये सीधा-सीधा एजुकेशन के ऊपर है। जैसे पास्ट में हायर एजुकेशन के ऊपर आया हुआ है, ठीक है? तो सेकंड प्रायोरिटी आप लोगों की जो है ना वो एजुकेशन का थीम होना चाहिए। अगर एजुकेशन का थीम भी नहीं आता, टेक्नोलॉजी भी नहीं आता, फिर आप लोगों ने कोशिश करनी है कोई भी सोशल इशू जो है ना वो आप अटेम्प्ट करें, जो कि पाकिस्तान से जो है ना वो रेलिवेंट हो, तो वो वाला टॉपिक भी आसानी से जो है ना वो पास हो सकता है। और ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान का कोई मसला जो है ना वो पूछ लिया जाए, जैसे टूरिज़्म वाला टॉपिक आया हुआ है, तो ये क्या है, जैसे वाटर वाला टॉपिक है, एनर्जी वाला टॉपिक है, ठीक है? ये एक आप लोगों को समझाने के लिए, ये वाले टॉपिक क्या होते हैं, इशू डिफाइन होता है इसमें, ठीक है? एक फिर आप लोग ये कोशिश करो कि अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स का ही टॉपिक जो है वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। वैसे तो मैं स्टूडेंट्स को ग्लोबल पॉलिटिक्स का टॉपिक अटेम्प्ट नहीं करने देती, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसमें डोमेन ये नहीं कि 2 से 3 आपको आर्गुमेंट आते हो, वही यूएस चाइना के पर्सपेक्टिव से आपको आता हो और बाकी किसी का रोल आपको पता ही ना हो, वो वाले टॉपिक्स अटेम्प्ट नहीं करने। हाँ, 2021 में ग्लोबलाइज़ेशन ने बहुत से लोगों को पास करवाया था, क्यों? क्योंकि वो सिंपल स्टेटमेंट थी, उसमें प्रोज़ एंड कॉन्स पूछे हुए थे, ठीक है? तो अगर इस तरीके के सिंपल ग्लोबल पॉलिटिक्स के टॉपिक आते हैं तो वो आप लोग अटेम्प्ट कर लें, वो भी जो है ना वो सेफ चॉइस होता है। फिर उसके अलावा अगर पेपर में जैसे आपको सोशल मीडिया का कोई टॉपिक आ जाता है, वो आपने ज़रूर अटेम्प्ट करना है, वो भी आसानी से पास हो जाता है। हाँ, लिटरेरी टॉपिक्स वो जो मैंने आप लोगों को वर्कशॉप करवाई हुई है, अगर लिटरेरी टॉपिक्स जो हैं, वो आप लोगों को सिर्फ़ इसी केस में आते हैं कि लिटरेरी टॉपिक्स के वो जो 3 मेथड्स मैंने बताए हैं, उसमें भी प्रो लिटरेरी टॉपिक्स जो है ना वो आप लोगों ने नहीं करने। उसमें भी ऐसे लिटरेरी टॉपिक्स करने हैं जिनको आप कंटेम्परेरी बना सकते हो। जैसे ए फ्रेंड इन नीड, ये वाला आप लोग कर सकते हैं। डू वी नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ्स, ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, लिटरेरी में थोड़ा-सा ना आपको ना ध्यान रखना पड़ता है। जैसे 2022 में उसने पूछा था, इमेजिनेशन इज़ मोर पावरफुल देन नॉलेज, ठीक है? ये वाला टॉपिक देखो आप लोगों के लिए तो बड़ा सिंपल है, लेकिन ये आपको इसकी डेप्थ का ही नहीं पता, इसके बैकग्राउंड का ही नहीं पता, तो ये वाला टॉपिक जो है ना वो आप कोशिश करो ना ही अटेम्प्ट करो। फिर कुछ ना उसने इर्रेलेवेंट स्टेटमेंट्स भी दी होती हैं जो कि करने वाली नहीं होती। जैसे एक जंक फूड वाला आया था, रोल ऑफ पेरेंट्स वाला आया था, तो ये वाले टॉपिक्स आप ना ही अटेम्प्ट करो। इकोनॉमी वाला भी उसी टाइम अटेम्प्ट करना है जब आप लोगों को इकोनॉमी की स्पेसिफिक टर्म पता हो। जैसे उसने 2020 में इनफॉर्मल इकोनॉमी पूछी हुई है, जैसे उसने 2022 में इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पूछी हुई है। तो अगर आप लोगों को इन टर्म्स का बैकग्राउंड नहीं पता, इनके डिटेल्ड आर्गुमेंटेशन आपको नहीं आती, तो इन टॉपिक्स में नहीं जाना। जो भी टॉपिक सीधा-सीधा टॉपिक है ना, आपने उसको अटेम्प्ट कर लेना है। किसी के उसने प्रोस्पेक्ट्स पूछे हैं, वो अटेम्प्ट कर लो, चैलेंजेस पूछे हैं, वो अटेम्प्ट कर लो, या सीधी स्टेटमेंट है ना, तो आप लोग अटेम्प्ट कर लें। ठीक है?